कक्षा 10 गणित में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन कर रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के मध्य दूरी का अंतः व बाह्य विभाजन। तो पहले अपन देखते हैं अंतः विभाजन। माना समतल में दो बिंदु है। पहला बिंदु ए जिसके निर्देशांक है x1 y1, दूसरा बिंदु है बी निर्देशांक है x2 y2, और एक बिंदु P है जिनके अपने को निर्देशांक ज्ञात करना है। मान लिया कि इसके निर्देशांक है xy। रेखा AB को m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित कर रहा है। इस चित्र को पहले आप कॉपी में बना लें ताकि आगे की बातें हैं वो पूरी आपको समझ में आ जाएगी। बिंदु A, बिंदु P और बिंदु B से x अक्ष पर AL, PM और BN ये लंब डाले गए हैं तथा बिंदु A से PM पर AQ और बिंदु P से BN पर PR लंब डाला गया है। तो आप देखेंगे OL ये दूरी x1 के बराबर होगी, OM x के बराबर होगी, OM यहाँ पर OM नहीं ON है, इसको n करते हैं। ON इसकी लंबाई जो है वो x2 के बराबर होगी। उसी तरह AL बराबर y1, PM y और BN यहाँ पर भी इसको n कर देना, ये y2 के बराबर होगी। अब AQ जो दूरी है वो LM के बराबर होगी और LM जो है OM माइनस OL के बराबर होगी। OM का माइनस x माइनस OL का मान x1। इसी तरह PR बराबर MN बराबर ON माइनस OM जो कि x2 माइनस x1 के बराबर होगी। PR बराबर MN बराबर ON माइनस OM बराबर x2 माइनस x और PQ बराबर PM माइनस QM बराबर PM माइनस AL बराबर y माइनस y1। BR बराबर BN माइनस RN, यहाँ पर भी n है, बराबर BN माइनस PM बराबर y2 माइनस y दूरी होगी। अब देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, AQP और दूसरा त्रिभुज है PRP। ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे और समरूप त्रिभुज के गुण है कि दोनों की जो संगत भुजाएं उनका अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ AP बटा BP बराबर AQ बटा PR बराबर PQ बटा PR। अब इनके मान रख दें तो AP का मान M1 बटा BP का मान M2 बराबर AQ का मान x माइनस x1 बटा PR का मान x2 माइनस x।
बराबर पी क्यू का मान y माइनस वाई वन और बी आर का मान y2 माइनस वाई वन। अब पहले दो अनुपात ले पहले, तो m1 बटा m2 बराबर x माइनस x1 बटा x2 माइनस x। अब यहाँ पर वज्र गुणा कर दी जाए तो m1 x2 माइनस m1 x बराबर m2 x माइनस m2 x। अब यहाँ पर x के जो पद है उनको अपन बाईं तरफ ले लेते हैं, बाकी वाले पद दाईं तरफ ले लेंगे। तो माइनस m1 x माइनस m2 x बराबर माइनस m1 x2 माइनस m2 x1। अब यहाँ पर बाईं तरफ x को उभयनिष्ठ आ जाएगा, तो यहाँ पर कोष्टक में m1 प्लस m2 इंटू x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1। m1 प्लस m2 का पक्षांतर कर देंगे, तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। तो इस तरह यहाँ पर x का मान आपको प्राप्त हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। अब पहला और अंतिम अनुपात लें, तो m1 बटा m2 बराबर y माइनस वाई वन बटा y2 माइनस y, वही वज्र गुणा कर दी m1 y2 माइनस m1 y बराबर m2 y माइनस m2 y1। y के पद पक्षांतरण कर बाईं तरफ ले लें, तो माइनस m1 y माइनस m2 y बराबर माइनस m1 y2 माइनस m2 y1। यहाँ पर भी सारे पद ऋणात्मक है, तो सबसे पहले -1 से सभी को गुणा करेंगे तो सारे पद प्लस के हो जाएंगे। अब बाईं तरफ y है वो उभयनिष्ठ आ जाएगा, तो m1 प्लस m2 इंटू वाई बराबर m1 y2 प्लस m2 y1। m1 प्लस m2 का पक्षांतरण कर देंगे, तो इस तरह y का मान प्राप्त होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। यानी जो आपका अभिष्ट बिंदु है P, जिसके निर्देशांक x y जो है वो इस प्रकार दिए जाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब एक विशेष स्थिति उसकी भी बात अपन कर लेते हैं कि यदि m1 और m2 बराबर हो, यानी कि m1 अनुपात m2 बराबर 1:1 हो, तो बिंदु P ए बी का मध्य बिंदु होगा। जब दोनों अनुपात बराबर है तो P मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर ज्ञात करने हैं तो सिंपल सा है, इस सूत्र में जो है m1 और m2 का मान 1:1 रख देंगे, तो आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक P एक्स वाई बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2 ये प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरह आप बाह्य विभाजन के लिए भी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र जो है वो प्रतिपादित कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार होगा कि यदि बिंदुओं A जिनके निर्देशांक आपको दे रखे हैं x1 y1 और बिंदु B जिसके निर्देशांक दे रखे हैं x2 y2 और एक बिंदु आपको P ज्ञात कर रहा है, जो P ज्ञात करना है यानी कि उसके निर्देशांक ज्ञात करना है, जो रेखा AB को m1 अनुपात m2 में बाह्य विभाजित करता है। यहाँ पे देखिए, जब परीक्षा में प्रश्न आता है कि बाह्य विभाजित करिए तो आपको करना है, अगर कुछ भी नहीं लिखा है कि विभाजित करता है तो वहाँ पर आपको अंत विभाजित मानना है, और अंत विभाजित लिखा तो अंत विभाजित करना ही है, और बाह्य विभाजित है तो उसके लिए आपको बाह्य विभाजित करता है। तो उसके लिए बिंदु P के जो निर्देशांक है वो निम्न प्रकार दिए जाएंगे। P
जिसके निर्देशांक xy होंगे, जो कि बराबर दिए जाएंगे m1x2 माइनस m2x1 बटा m1 माइनस m2 और m1y2 माइनस m2y1 बटा m1 माइनस m2। इस तरह आपके निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। अभी बिंदु P B के दाईं तरफ आएगा या A के बाईं तरफ आएगा, वो m1 और m2 के मान से आपको पता चल जाएगा कि m1 का मान अगर m2 से बड़ा है तो P दाईं तरफ B के बाईं तरफ आएगा, और m1 का मान m2 से अगर छोटा है तो P का जो मान है, P बिंदु जो है आपके A के बाईं तरफ प्राप्त होगा। अब इन सूत्रों के ऊपर आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। प्रश्नावली 9.2, इसका पहला प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु जिसके निर्देशांक दे रखे 3, 5 और बिंदु जिसके निर्देशांक दे रखे हैं 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पर एक चित्र बना लीजिए जिसमें आपका ये बिंदु A, इसके निर्देशांक लिख दीजिए, बिंदु B इसके निर्देशांक लिख दीजिए और A और B बिंदु को मिला लीजिए। अभी चूंकि अंत विभाजित कर रहा है तो P बिंदु है वो AB को मिलाने वाली रेखा पर होगा, तो कोई भी एक बिंदु ले लीजिए P और उसके निर्देशांक मान लीजिए कि इसके निर्देशांक है XY, और m1 अनुपात m2 में इसको विभाजित कर रहा है, तो वो मान भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि m1 बराबर 2 और m2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3। अब आप पहले सूत्र लिख दीजिए कि x का मान ज्ञात करने का सूत्र है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। तो यहाँ पर m1 का मान था 2 और m2 का मान है 3। अब इनके मान रखेंगे, m1 का मान 2 इंटू x2 का मान 7 प्लस m2 का मान 3 और x1 का मान भी 3 बटा 2 प्लस 3 बराबर 14 प्लस 9 बटा 5 बराबर 23 बटा 5। तो इस तरह x का मान आपके प्राप्त हो जाएगा x 23 बटा 5। उसी तरह y का पहले सूत्र लिखिए, y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2 मान रख दीजिए। तो y बराबर 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 5 बटा 2 प्लस 3 बराबर 18 प्लस 15 बटे 5 बराबर 33 बटा 5। इस तरह अभिष्ट बिंदु P के जो निर्देशांक आएंगे 23 बटा 5 और 33 बटा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5, -2 और -1 से 1 बटा 2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। तो मान लीजिए ये बिंदु जिसके निर्देशांक x1 y1 बराबर जो अपने को दे रखे हैं 5 - 2, यानी x1 बराबर 5, y1 बराबर -2। बी बिंदु के निर्देशांक अपन ने मान लिया x2 y2 बराबर -1 से 1 बटा 2, 4। अब यहाँ पे मिश्र बिन को आप अनुचित बिन में बदल लीजिए, तो बी के जो निर्देशांक आपको जो दे रखे हैं वो हो जाएंगे -3 बटा 2 और 4, तथा बिंदु P जिसके निर्देशांक है xy वह AB को m1 अनुपात m2 यानी 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। अब ये बिंदु किस तरफ होगा, तो यहाँ पर m2 का मान बड़ा है और m1 का मान छोटा है, तो बिंदु P के बाईं ओर होगा।
एक्स का सूत्र लिखिए, एक्स बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2, मान रख दीजिए 7 इंटू -3/2 -9 इंटू 5/7 -9 बराबर -21 -90/2 इंटू -2। यहाँ पे चूंकि 7 इंटू -3/2 है, 2 हर में आ रखा है, तो इसको हटाने के लिए क्या किया कि ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 से गुणा कर दी। तो यहाँ पे 2 से जब गुणा करेंगे तो 7 इंटू -3/2 में 2 से 2 कट जाएगा और 7 इंटू -3 रहेगा जो आ जाएगा -21, और -9 इंटू 5 की गुणा हो जाएगी आपकी 45, जिसको 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 90। अब 7 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ आएगा -2, और 2 चूंकि नीचे गुणा कर रहे हैं तो वो 2 यहाँ पर आ जाएगा, बराबर -101 बटा -4। माइनस और माइनस जो है वो आपस में कट जाएंगे, तो 101/4 प्लस के रह जाएंगे। 4 का इसमें भाग देंगे, इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 27 से 3/4 है वो आपका x का मान आएगा। इसी तरह y का सूत्र लिखिए, तो y बराबर m1y2 माइनस m2y1 बटा m1 माइनस m2। अब इनमें जो मान दे रखे हैं वो रख दीजिए, तो y बराबर 7 इंटू 4 -9 इंटू -2 बटा 7 -9 बराबर 28 -18 बटा -2 बराबर हो जाएगा 10 बटा -2 बराबर हो जाएगा -5। इस तरह आपका जो बिंदु प्राप्त होगा उसके निर्देशांक होंगे 27 से 3/4 और -5। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।